यहूदी मुसलमानों को इस्लाम तो नहीं सिखाएगा। यहूदी और ईसाई आखिर एक मुसलमान को कौन सा इल्म और तालीम दे सकते थे, यानी इल्म कैसा भी उसे हासिल करना चाहिए, चाहे वो मदरसे की तालीम हो या फिर स्कूल और कॉलेज का। लेकिन मुसलमान ने तालीम से ही दूरी बना ली। आज मुसलमान भारत में सबसे जाहिल कौम है। इल्म और तालीम से दूरी बनाने की वजह से मुसलमान दूसरी भाषाओं से भी अनजान है। भारत के मुसलमान आज भी कुरान से बहुत दूर हैं। कुरान अरबी भाषा में है। 1400 साल से लेकर आज तक रोजा, नमाज, खुतबा सब अरबी भाषा में होता है। मुसलमानों के लिए अरबी भाषा ही एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि अरबी भारतीय मुसलमानों की मातृभाषा नहीं है। भारतीय मुसलमानों की भाषा हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, कन्नड़, बंगाली है। इसलिए स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा ही मुसलमानों की मातृभाषा है। ऐसे में उनके लिए अरबी भाषा अपने आप में ही बहुत पराया है। मुसलमान अपनी क्षत्रिय और मातृभाषा से बहुत प्यार करता है, इसलिए मुसलमानों ने अरबी का व्याकरण सीखकर कुरान पढ़ना तो सीख लेता है, लेकिन कुरान में क्या लिखा है और कुरान में अल्लाह क्या कहता है, इस बात से मुसलमान बिल्कुल अनजान है। यानी मुसलमान अगर हाफिजे कुरान भी हो जाए तब भी उसने केवल कुरान को रट लिया है, लेकिन कुरान के एक एक शब्द का अर्थ खुद उन मौलानाओं और इमामों को नहीं पता जो नमाज और कुरान पढ़ाते हैं। 19वीं सदी में सबसे पहले कुरान का ट्रांसलेशन और अरबी भाषाओं में किया जाने लगा। तब जाकर पढ़े लिखे मुसलमानों में थोड़ी बहुत इस्लाम और कुरान की समझ पैदा हुई। इससे पहले मौलवी साहब जो कह दें उसी को सच मान लिया जाता था, और मौलवी साहब जैसों ने ही मुसलमानों को कुरान पढ़ाकर भी कुरान से दूर कर दिया, और आज भी मुसलमानों को नए दौर के एजुकेशन सिस्टम से दूर रहे हैं। लेकिन आज भी हर मुसलमान कुरान को पढ़ना नहीं जानता, क्योंकि अरबी उनके लिए एक अनजान भाषा है। मुसलमानों में कुरान और अरबी की समझ रखने वालों को आलिम कहा जाता है। ये लोग मुफ्ती, कारी, अल्लामा जैसे नामों से पहचाने जाते हैं। बहुत ही कम ऐसे मुसलमान हैं जो खुद को मुसलमान समझते हैं, वरना ज्यादातर लोग शिक्षा के अभाव में मुसलमान होने से ज्यादा खुद को सैयद, मुगल, शेख, पठान, अफगान कहने में ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। तो ऐसे में सवाल है कि ऐसी जाहिल, बदकार और जातिवाद से दूषित कौम को आप किस नजरिए से मुसलमान कहते हैं? जातिवाद के अलावा भी भारतीय मुसलमानों में एक और बीमारी ने बहुत ही तेजी से पांव पसार लिए हैं, और उसका नाम है फिरका परस्ती। मुसलमानों को धक्के मारकर पीछे धकेलने में जातिवाद और वैचारिक मतभेद की बहुत बड़ी भूमिका है। मुसलमानों में सबसे ज्यादा जातिवाद और मसलक फिरके हैं। इन्हें आप वैचारिक मतभेद वाले संगठन या फिर विचारधारा कह सकते हैं। इनको